मिस है, इसमें 5 लाख है। यह बॉस चेन की ओर से आपके लिए मुआवजा है। जेन हाउ, हम दोनों महिलाएं हैं। तुम जानती हो मैं कभी भी इन चीजों की इच्छा नहीं करती। मिस है, बॉस चेन ने कहा है। अगर यह 5 लाख ही तुम्हें मंजूर नहीं तो बातचीत नहीं हो सकती। लगता है मिस है बातचीत नहीं करना चाहती। यह तो शेन का मेरे पर कर्ज था। समझौते पर हस्ताक्षर करना मत भूलना। सुना है तुम शेन है की बचपन की दोस्त हो। तुम उसके साथ 3 साल रही हो। क्या तुम्हें उसके प्रति थोड़ा भी लगाव नहीं है? जितना ज्यादा जानते हो उतना ही कम ध्यान देते हो। अगर मैं उसके साथ सोने की हिम्मत करूं तो कल मुझे सामान पैक करके जाना पड़ेगा। चेन हाउ, रात 9 बजे ब्लूज बार जाओ। बॉस शेन को लेने। समझ गई। मैं नहीं संभालूंगी, थक गई हूं। इतना सुंदर चेहरा। कैसे तुमने मुझ पर कभी मुस्कुराया नहीं? यही सही है। चेन हाउ, बॉस चेन, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं अगली बार ऐसा नहीं करूंगी। बॉस चेन, मैंने जानबूझकर नहीं किया। प्यारे, मुझे छोड़ दो। मैं सच में अपने बचपन के दोस्त सीईओ के साथ सो गई। प्यारे, मुझे छोड़ दो। क्यों हो गया, क्यों हो गया, क्यों हो गया? वह जाग गया तो मुझे जरूर मार डालेगा। उसे मुझे नहीं खोजने देना है। मुझे जल्दी खाना है। कंपनी के लिए नाश्ता लेते आना। शेन, बॉस शेन। सुबह 9 बजे, ठीक है। माफ कीजिए शेन साहब, हमने पूरी कोशिश की। माँ पहले जा रही है। माँ, माँ, मुझे अकेला मत छोड़ो, माँ। इतनी बारिश में तुम बच कैसे नहीं सकते? यह मेरी माँ ने मुझे दिया था, माचिस। यह गर्मी और उम्मीद का प्रतीक है। मैं इसे तुम्हें देती हूँ। कृपया मुझे मत छोड़ना, ठीक है? बॉस शेन, आपका नाश्ता। तुम्हारे ऑफिस जाने से पहले यह फाइल जियांग ग्रुप के बॉस जियांग को देना। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। बस पैर थोड़े कमजोर हैं।
पूरी रात परेशान रहे। तुम्हें कुछ पता भी है? क्या यही फाइल है? मैं अभी बॉस जियांग को देने जा रहा हूँ। क्या तुम जियांग वायुजी को जानते हो? हाँ, कुछ बार मिला हूँ। वह काफी दिलचस्प इंसान है। सामान्य अमीर बच्चों से काफी अलग है। तुम्हारी उसके बारे में राय काफी अच्छी है। मैं बस सच कह रहा हूँ। क्या तुम्हें पता है कि उसकी शादी हो चुकी है? मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हारी पूरी जिंदगी में यह संभव नहीं है। नहीं बॉस चेन, आप गलत समझ रहे हैं। मैं और वह बस। क्या यह मुझे चेतावनी दे रहा है? मेरे सगा उन लोगों के साथ कुछ नहीं होगा। तुम घर जाकर आराम करो। यह फाइल मैं किसी और को देने भी दूंगा। नहीं होगा तो नहीं होगा। लगता है मुझे तुम्हारा मुर्दा चेहरा पसंद है। बड़ी बात है। मैं अभी इस्तीफा दे रहा हूँ। बच्ची, मुझे बताओ तुम सच में क्या सोच रही हो? दादी, क्या गलती कर रही हो चेन? यह कितनी अच्छी नौकरी है। तुम कह रही हो नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। दादी, यह मेरी नौकरी है, चाहिए या नहीं यह मेरा अपना मामला है। लेकिन तुम अचानक डिंगरे कैसे आ गए? अगर हम डिंगरे नहीं आते तो कैसे जानते? तुम्हारी नौकरी भी नहीं है। तुम क्या सोच रही हो? माँ का क्या होगा? बिल्कुल सही। तुम्हारे भाई की अगले महीने शादी है। उन्हें हमसे दहेज चाहिए 50 लाख। यह मामला तुम्हें हल करना होगा। चिन्याओजू की शादी। मुझे क्यों मदद करनी चाहिए? क्या उसके हाथ पैर टूट गए हैं? क्या आपको कम लग रहा? तुम अपने भाई को क्यों बुरा कह रही हो? मैंने कैसे तुम जैसी नालायक को पाला? अगर तुम्हारे माता पिता की दुर्घटना में मौत नहीं होती, अगर मैं और तुम्हारे चाचा ने तुम्हें नहीं पाला होता, तुम भूखे मर जाते। अब अच्छे दिन आ गए हैं। तुम हमारी मदद नहीं कर सकते। हमारी किस्मत ही खराब है। बस करो। पैसे का इंतजाम मैं करूंगा। तुम लोग वापस जाओ। चलो माँ। कितना समय हो गया है? वह अभी तक काम पर नहीं आई। बॉस चैन, असिस्टेंट चेन ने इस्तीफा दे दिया है। क्या आपको पता नहीं है? क्या? उसने इस्तीफा दे दिया? कल ऑफिस छोड़ने से पहले हम सभी को लगा कि आपको पता होगा। हेलो। तुमने इस्तीफा क्यों दिया? क्योंकि मुझे घर वापस जाकर शादी करनी है। हेलो। तुमने मेरी कॉल काट दी। अभी तुरंत उसके शादी के लड़के को अच्छी तरह से जांच करो। ठीक है, मैं इंतजाम करता हूँ। बॉस चेन, बॉस यांग ने आपको शाम को तिहाओ क्लब में बुलाया है। क्या आप जाएंगे? तुम जाओ। ठीक है। आज रात हमारे क्लब में 2 मेहमान आ रहे हैं। तुम सभी को सतर्क रहना होगा, समझे? जी। चेन हाउ, तुम जियांग लिमिस के साथ आए हो। थोड़ी देर में मेरे साथ अंदर आना। मेहमानों को शराब पेश करना होगा। ठीक है लीडर। सुनो, मैंने हाल ही में तुम्हारा कुछ बिगाड़ा तो नहीं है? मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम्हारी बहन जियांगली, क्या उसका एक दोस्त चिन्हाव है? शायद ऐसा कोई है। क्या हुआ? तुम उसके साथ क्या रिश्ता रखते हो? मैं उसके साथ क्या रिश्ता रख सकता हूं? बस कुछ बार मिला हूं। सुनो लाओशेन, तुम्हारे पास कुछ है। लीडर, आप जिस मेहमान की बात कर रहे हैं वह कौन है? क्या जियांग मिस ने तुम्हें नहीं बताया? वह यांग यूजी यंग मास्टर है और उनके दोस्त बॉस चेन। लीडर, आप जिस बॉस चेन की बात कर रहे हैं क्या वह शेन ग्रुप के शेन हैं? क्या बात कर रहे हो? पूरे जिंगबेई में इसके अलावा और कौन बॉस चेन कहलाने लायक है? यही बात है। मैनेजर, मेरा पेट थोड़ा खराब है। मुझे वॉशरूम जाना है। धन्यवाद धन्यवाद। चेन हाओ, जल्दी चलो।
मुझे सच बताओ, क्या तुम्हें उस छोटी चेन असिस्टेंट के बारे में कुछ ख्याल है? क्या वही है जिससे तुम अपनी बचपन की दोस्त कहते हो? माफ कीजिए दोनों मेहमान, माफ कीजिए दोनों मेहमानों। कोई बात नहीं, जल्दी से शराब डालो। ठीक है। मैं कह रहा हूं मिस्टर वेंग, माफ कीजिए। आज आपका मन कहीं और क्यों है? यह ऐसा है मिस्टर जियांग, आज मिस जियांग ने हमें एक दोस्त का परिचय दिया है जो यहाँ काम करने आया है, लेकिन उसे अभी थोड़ा अस्वस्थ लग रहा था। मैं थोड़ा चिंतित हूँ। उसका दोस्त क्या कहलाता है? उसने कहा कि उसका नाम चेन हाउ है। मिस्टर शेन, आप कहाँ जा रहे हैं? किसी और ने? चेन हाउ, मुझे पता है तुम आओ। अच्छा हुआ मैं तेज भागा। लेकिन शेन है अचानक यहाँ क्यों आया? मैं बताता हूँ। छुपो मत, मुझे पता है तुम यहाँ हो। जानबूझकर मुझे रोक रहे हो? तुम ठहरो, अगर तुम्हारे पास कोई समस्या है पहले बाहर आओ, हम आमने सामने बात करके सब सुलझाएंगे, ठीक है? चेन हाउ, क्या तुम हो? फिर से मुझे धोखा दिया। चेन हाउ, बॉस चेन, मेरे भाई के साथ शराब पीने आए हो? तुम यहाँ क्यों हो? चेन हाउ कहाँ है? उसे थोड़ा अस्वस्थ लग रहा था, मैंने उसे आराम करने के लिए घर भेज दिया। बहुत शुक्रिया जान, तुम नहीं होती तो मैं इस बार सच में नहीं क्या करा। तुम और शेन है क्या बचपन के दोस्त नहीं हो? अचानक उसे इतना डर क्यों रहे हो? यह मैं तुम्हें अगली बार समझाऊंगा। लेकिन तुम्हें यहाँ आने का समय कैसे मिला? क्या तुमने मुझसे अपने माता पिता की विरासत की जांच करने को नहीं कहा था? जब तुम्हारे माता पिता का निधन हुआ तो उन्होंने तुम्हें सिर्फ घर ही नहीं दिया, बल्कि बैंक में 2 लाख रुपए भी छोड़े थे। इन सालों में तुम्हारा परिवार अच्छे दिन बिता रहा है, सब कुछ तुम्हारे माता पिता के पैसे से चल रहा है। क्या कंजूसी करना, मुश्किल से गुजारा कर तुम्हें पाला, सब झूठ था। आओ, मुझे जाना है, मुझे उनसे सब कुछ पूछने जाना है। मैं तुम्हारे लिए बुक करा हूं। बॉस चेन, मैंने आसपास के पड़ोसियों से पूछ लिया है, चेन असिस्टेंट वास्तव में वापस नहीं आई है। मैंने यही पता लगाया कि उसने आज रात में गृह नगर के लिए टिकट लिया है। अब वह रवाना हो चुकी है। बॉस चेन, मेरे पास एक और बात है। चेन असिस्टेंट ने जाने से पहले अस्पताल के प्रसूति विभाग में जाया था। दादी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। कल बात करेंगे। यह आपकी आंटी डांग का बेटा झांग है। आप दोनों पहले एक दूसरे को जानो। इसका क्या है? आप क्या मतलब समझे हैं? झांग ने अपनी खुद की कंपनी खोली है। वह अकेले ही 50 लाख का दहेज दे सकता है, जो आपके भाई की शादी के लिए बिल्कुल सही है। अगर आप उससे शादी कर लेंगे तो आप भी सुखी रहेंगी, है ना? आप चेन याओजू के लिए मुझे ले दिया। तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? मैं और दादी तुम्हें पालने के लिए कितनी मेहनत की है। क्या हम तुम्हारी शादी का फैसला भी नहीं कर सकते? हम तुम्हारी शादी का फैसला नहीं कर सकते? कड़वी रोटी खाना, मुझे लगता है कि आप मेरे साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं। माँ, यह सुनो। क्या आपको लगता है कि हमारा झांग आपके लायक नहीं है? मैं आपको बता दूं, हमारे झांग को पसंद करने वाली लड़कियां बहुत है। अगर पड़ोसियों की वजह से नहीं होता तो आपको यह मौका भी नहीं मिलता। मुझे इसी कोई इच्छा नहीं है। चेन हाउ, अगर आप मुझसे शादी करने के लिए सहमत हो जाएं, तो आपको मेहनत करके काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस घर पर एक गृहिणी बनकर रहें, मेरी माँ और बच्चों की देखभाल करें। देखो उसकी स्थिति को। आप और क्या चाहते हैं? क्या आप अकेले रहना चाहते हैं? कितनी अच्छी स्थिति है। चिंता मत करो, मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। क्या चेन हाउ, आप शादी नहीं करना चाहते तो ऐसे झूठ मत बोलो, ठीक है? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। यह मेरे पति हैं, शेन समूह के शेन है। शेन है, आप उन्हें जानते होंगे, उनकी पत्नी। क्या आप जानते हैं कि आपका क्या हश्र होगा? माफ कीजिए बॉस शेन, मैं आपके नाम का उपयोग कर रहा हूँ, इसका कोई और मतलब नहीं है। चेन हाउ, आपने हमारी अनुमति के बिना खुद को कैसे शादीशुदा बता दिया? हाँ, शादीशुदा होकर भी डेट पर क्यों आ रहे हो? यह धोखा है।
जल्दी से 50 लाख वापस कर दो। अरे ससुराल वाले, जल्दी मत करो, शादी हो गई है तो तलाक भी हो सकता है, समझे? चेन हाउ, कल ही तलाक ले लो। मैं नहीं आऊंगा। चेन हाउ हमारे चेन परिवार का एकमात्र पुरुष वारिस है। क्या तुम चेन परिवार को खत्म करना चाहती हो? तुम्हारे घर में कोई राजगद्दी नहीं है, खत्म हो जाए तो हो जाए। यह बताइए इस बात कैसे कर सकता है? रुको, मैंने अभी फोन करके पूछा है। बॉस शेन केवल एक लिन नाम की मंगेतर है, उसकी शादी हुई ही नहीं है। चेन हाउ, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा, वह मेरा पति है। ठीक है, मान लेते हैं तुम झूठ नहीं बोल रहे। तो तुम्हारा शादी का प्रमाण पत्र कहाँ है? शादी हुई है तो शादी का प्रमाण पत्र होगा ही। शादी का प्रमाण पत्र मैंने जिंगबेई में छोड़ दिया है, वापस नहीं लाया। देखो ससुराल वाले, उसके पास शादी का प्रमाण पत्र भी नहीं है। शादी कहाँ से हुई है ना? यह 50 लाख वापस करने की जरूरत नहीं है। अनुशास नहीं, झूठ बोलने वाली। इसे घर ले जाओ। क्या शांति से रह पाओगे? चिंता मत करो माँ, शादी गई दो बाकी दो, ठीक है ना? वैसे भी वो दिखने में ठीक है। 50 लाख घाटा नहीं है। आओ, शादी का हस्ताक्षर करो। अब से तुम मेरी हो। भले ही मेरी शादी नहीं हुई है, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। 50 लाख तुम्हारे घर ले जाए। तुम शादी नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की? जल्दी से 50 लाख वापस करो। ससुराल वाले, कोई बात नहीं माँ, मुझे जोशीले लोग पसंद है। चेन दादी, मैं उन्हें और 10 लाख दूंगा। अभी चेन्हाओं को मेरे हवाले कर दो, क्या कहते हो? माँ ने और 10 लाख दिए हैं, यह तो ठीक है। ठीक है, ठीक है। चेन हाउ अब तुम्हारी हो गई है, चलो चलें। तुम क्या? डरो मत, पहले शादी की रात मनाएंगे। मैं वादा करता हूं तुम्हें आराम दूंगा। तुम मत आना, छोड़ दो। औरत, क्या हुआ? तुम्हारी मैं तुम्हें खाना नहीं हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। यह कार बहुत सुंदर है, लग्जरी कार, बहुत कूल है। हाँ, चेन हाउ, तुम कौन हो? जल्दी से मेरी पत्नी को छोड़ दो। तुम्हारी पत्नी कौन है, शेनही? मैं उसे बिल्कुल नहीं जानता, तुम उसकी बकवास मत सुनो। तुम्हारे घर ने मेरे 50 लाख रुपए लिए हैं। तुम मेरी पत्नी हो। अपना हाथ हटाओ। मुझे छूने की हिम्मत, ठीक हो ना? तुम जानते हो मैं कौन हूं। झंग ही टियान है कंपनी के प्रमुख। पिछले महीने तुम्हारी कंपनी की फंडिंग टूट गई थी। हमारे शन समूह की मदद से ही वह बच पाई। हमारी कंपनी की बातें तुम कैसे जानते हो? तुम लोग असल में कौन हो? सुनो, यह शन समूह के अध्यक्ष हैं, शनही। शेन बॉस शेन, लड़के। तुम्हें लगता है कि तुम मेरी कंपनी की कुछ बातें जानते हो, तो तुम बॉस शेन बन सकते हो। तुम जानते हो बॉस शेन कौन है? क्या नकली या असली शनी है? ठीक है, अभी भी नाटक कर रहे हो। ठीक है, मैं अभी को बोला तुम्हारा पता चली। बॉस शेन, इधर आओ। तुम यहाँ किस्मत। शुरू में ही तुम्हें बाहर भूखा मरने देना चाहिए था। तुम जानते हो टियान है कंपनी शन समूह के साथ काम कर रही है। तुम हमारे परिवार में बना रहे हो, है ना? शेन समूह के बॉस वैन मैनेजर आज यहाँ भी है। उन्होंने बॉस शेन को अपनी आंखों से देखा है। थोड़ी देर में तुम लोग माथा टेकने और माफी मांगने के लिए तैयार हो जाओ। मैं देखना चाहता हूँ। बॉस शेन, बॉस वैंग यही है जो खुद को बॉस शेन बता रहा है, नकली। तुम्हारी आंखें अंधी हो गई हैं। ये असली बॉस शेन है। ये कैसे हो सकता है? वो बॉस शेन है। बॉस शेन, आप आ गए। मुझे बताया क्यों नहीं? मैं आपका स्वागत कर सकता था। शेनही, बॉस वांग, लेकिन यह नकली आदमी आपका स्वागत करने वाला है। सही। कौन कहता है कि हमारा बॉस शेन नकली है? वही।
माफ कीजिए बॉशन, मैंने आपको पहचाना नहीं, मुझे नहीं पता था कि आप बॉशन हैं। कृपया मुझे माफ कर दें। आपको मुझसे नहीं बल्कि उनसे माफी मांगनी चाहिए। माफ कीजिए मैडम। क्या मैडम, यहाँ बकवास मत करो। आज से तियांग और शेन ग्रुप के साथ सभी प्रोजेक्ट रद्द कर दिए गए हैं। नहीं, चुप, शर्मिंदा मत हो, चलो। क्या प्रतिभा है इससे शादी करने की। शेन ग्रुप के बॉस शेन, आहाओ बहुत हुनरमंद है, चलो मनाते हैं। हाँ मनाते हैं। जरूरत है, मैं इस बात बताया हूँ। चेन हाओ, यह बात मुझे समझ में नहीं आती। तुम्हारे माता पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने तुम्हें 3 घर छोड़े हैं, लेकिन बैंक में 2 लाख की जमा राशि। हमें नहीं पता, शायद तुम भूल गए हो। यह वह सूची है जो मैंने खोजी है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो इसे चेक कर सकते हो, तुरंत पता चल जाएगा। क्या वह 2 लाख है? मुझे याद आया चेन हाओ, वास्तव में यह 2 लाख थे, लेकिन बाद में यह सब तुम पर खर्च हो गया। अब तुम हमसे मांग रहे हो तो हम भी नहीं दे सकते। तुम एक सूची बना सकते हो, मैं देखना चाहता हूँ इन 10 सालों में तुमने मुझ पर कैसे 2 लाख खर्च किए। चेन हाओ, हमने तुम्हें इतने साल पाला है, क्या तुम कृतज्ञ हो रही हो? मैं कृतज्ञ? हाई स्कूल से मेरी सभी फीस और खर्च मैंने खुद उठाए हैं। नौकरी के बाद मैं हर महीने अपनी आधी तनख्वाह घर भेजता था। अब तुम्हें मुझ पर कृतज्ञ होने का आरोप लगाने की हिम्मत है? अब से मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूँ, या तो हमारे घर से निकल जाओ और सारा कर्ज चुकाओ, या अदालत में मिलते हैं। चेन हाओ, मैं तुम्हारी दादी हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वह हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन मैं करता हूँ। जांच के अनुसार चेन परिवार के सभी बैंक खातों की कुल राशि 10 लाख, वह सब हमारे चेन परिवार का पैसा है। मुझे परवाह नहीं कि यह किसका पैसा है। 3 दिनों के भीतर हमारे घर से निकल जाओ, नहीं तो मैं खुद किसी को भेजूंगा। धन्यवाद जो तुमने मेरी मदद की, लेकिन क्या तुम पहले मेरा हाथ छोड़ सकते हो? क्या तुम्हें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है? मैं मानता हूँ, मैंने कहा कि तुम मेरे पति हो, तो नुकसान मेरा होगा, तुम्हारा नहीं। तुम क्यों परेशान हुए हो? और क्या है? चलो मैं पूछता हूँ, तुम जवाब दो। तुमने नौकरी क्यों छोड़ी? क्या तुमने मुझे नौकरी छोड़ने के लिए नहीं कहा? मैंने कब कहा था कि तुम नौकरी छोड़ दो? मैंने बस देखा कि तुम्हारी पूर्व प्रेमिकाएं तुम्हारे साथ सोने के बाद निकाल दी गईं। इसलिए मैंने स्वाभाविक रूप से। किसने कहा कि वे मेरी पूर्व प्रेमिकाएं हैं? शिनही, तुम यह नहीं कर सकते कि वे तुम्हारी पूर्व प्रेमिकाएं हैं, इसलिए उन्हें नाम नहीं देना। तुम और गुंडे में क्या अंतर है? ठीक है, पहले वे मेरी पूर्व प्रेमिकाएं नहीं हैं। वे सब मेरे पिता ने मेरी सौतेली मां के रूप में ढूंढी हैं। मेरे पिता शन परिवार में शामिल हो गए मेरी मां के मरने के बाद। वह हमेशा शन परिवार को अपने कब्जे में लेना चाहते थे, लेकिन वह मुझे इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन असफल रहे। इसलिए वह एक और आज्ञाकारी बच्चा चाहते थे ताकि वह अपना सपना पूरा कर सके। बूढ़े बॉस शन वाकई में बूढ़े होकर भी ताकतवर हैं। मैंने वाइस जवाब दी है। अब मेरी बारी है। सांस ले। तुम जिंगा में मिलने क्यों नहीं आए? सांस ले। तुम जिंगा में मिलने क्यों नहीं आए? शिनही, मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारे साथ जिंदा में दाखिला लेने के लिए। ठीक है। तो पहले मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। शेन है, मत जाओ, मेरा इंतजार करो। पहले मेरी बात सुनते हैं। मेरे माता पिता की विरासत अभी वापस नहीं मिली है, मैं अभी नहीं जा सकता। तुम्हारे माता पिता की विरासत जीरी व्यवस्था कर लेगी। मैं नौकरी छोड़ चुका हूँ, तुम मुझे वापस क्यों ले जाना चाहते हो? क्योंकि मैं तुमसे शादी करने वापस जा रहा हूँ। क्या? मुझसे शादी करो। तुम्हारे घर के मामले में भी मैं मदद कर सकता हूँ। एक पुराने सहपाठी के रूप में मेरा कर्तव्य है। चलो। मैं बस ऐसे ही शादी कर रहा हूँ। और क्या? चलो अस्पताल में प्रसव पूर्व जांच करवाने चलते हैं। प्रसव पूर्व जांच क्यों? तुम मुझसे मत छुपाओ। मुझे पता है तुम अस्पताल गए थे, प्रसूति विभाग में। तुम गलत समझ रहे हो। मैं प्रसूति विभाग में इसलिए गया था क्योंकि प्रसूति विभाग स्त्री रोग और प्रसूति का संयोजन है।
हर वहां जाने वाली महिला बच्चा पैदा करने नहीं जाती। सच कहूं तो मैं उस दिन मासिक धर्म के दर्द के लिए गई थी। यह सही है। मुझे याद है तुम्हारा मासिक धर्म इस समय नहीं होता। यह कैसे जल्दी आ गया? तुम मेरे मासिक धर्म को क्यों याद रखते हो? मेरी याद अच्छी है। कर लो। तुम अब यहीं रहोगे। मेरा कमरा तुम्हारे बगल में है। धन्यवाद, तुम चिंता मत करो। शादी के दौरान मैं तुम्हें कोई परेशानी नहीं दूंगा। ऐसा करो, इन दिनों तुम आराम करो। अगर नौकरी चाहिए हो तो कभी भी शेन कंपनी में वापस आ सकते हो। पुरानी जगह पर वे जरूर आएंगे। मैं एक नई कंपनी में जाना चाहता हूँ। ठीक है ना बॉस शेन? ठीक है, ऐसा करो। मैं तुरंत जी को फोन करता हूँ। उसे तुरंत शादी को सूचित करने के लिए लिखा हूँ। प्रमुख को सूचित करने की जरूरत नहीं है। मैं इंटरव्यू के जरिए अंदर जा सकता हूँ। तुम बहुत चुपचाप हो, बिना कुछ कहे। बस शेन के साथ शादी कर ली। अगर मेरे भाई ने मुझे नहीं बताया होता तो तुम मुझे कब तक छुपाते? मैंने भी नहीं सोचा था। पर तुमने शेन से शादी कर ली है, तो फिर शेन कंपनी में काम क्यों नहीं कर रहे हो? मुझे तुम्हें भेजना पड़ रहा है। सहायक मिलने के लिए। क्योंकि हमारी शादी एक संभव है। अरे नहीं, 7 साल पहले की गलतफहमी तुमने अभी तक स्पष्ट नहीं किया है। स्पष्ट कर दिया तो क्या होगा? मैं और वह असल में दो अलग दुनिया के लोग हैं। अभी ऐसा ही अच्छा है। तुम्हारे पास मैं हूं। चेन याओ, तुम यहाँ क्यों आए हो? चेन हाउ, जू हाउ की दादी, जू हाउ, क्या अपने माँ को, जू हाउ दादी और दादी को घर ले लिया है। वह घर मेरे माता पिता ने मेरे लिए छोड़ा था। मैं सिर्फ अपनी चीज वापस ले रहा हूँ। तुम्हारी पत्नी किया है। ठीक है, घर तुम्हारा है, तो पैसे कहाँ है? दादी के बैंक खाते में 1 लाख, क्या वो भी तुमने ले लिया है? सही करता हूँ, वह 1 लाख भी विरासत का हिस्सा है। 2 लाख थे, लेकिन आहाओं ने रिश्तेदारी के नाते सिर्फ 1 लाख वापस करने दिया। चेन हाउ, क्या तुम इंसान हो? इतने पैसे के लिए दादी को भी छोड़ दिया। अगर उन्हें कुछ हो गया तो तुम असंतान हो। असंतान? हाँ, मैं असंतान हूँ। मुझे तुम्हारी तरह होना चाहिए। 30 साल से ऊपर हो गए हो, अभी तक कोई ठीक नौकरी नहीं है। दादी की पेंशन पर जी रहे हो। चेन याओ, तुम्हारे पास मुझे दोष देने का समय है तो नौकरी ढूंढो। नहीं तो उस पैसे पर किस दिन भूखे मर जाओगे पता नहीं। चेन हाउ, चलो हम चलते हैं। मैंने तुम्हें जाने दिया है? तुमने सही कहा, दादी की पेंशन कम है। तुम हो ना, तुम 1 लाख वापस करो, फिर हमें घर में वापस ले आओ। तुम सपना देख रहे हो। छोड़ो। दखल मत दो। जियांग ली, तुम्हारा हाथ ठीक है। ठीक है। वो दखल दे रही थी, मेरा इससे क्या लेना देना है? बहुत बुरा हुआ। इंसान को इतना मारा है कि पहचान नहीं पा रहा है। मैं देखकर डर महसूस कर रहा हूँ। देखो इंसान को क्या हाल कर दिया है। बॉस शेन, मैडम मिल रही है। चेन हाउ, कहीं तो नहीं लगी? मैं ठीक हूँ। चिंता मत करो, तुम्हारी पत्नी को कुछ नहीं हुआ। चेन याओ को कुछ हुआ है। यह मामला संभालो। समझ गया। जियांग ली, तुम्हारे हाथ वापस हुआ। डॉक्टर ने कहा ना, बस मोच आ गई है। कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। लेकिन जियामेई का इंटरव्यू शायद मैं नहीं जा पाऊंगा। तुम्हें वहां छोड़ूंगा। बिल्कुल सही। यह रास्ता मैं आपसे छोड़ूंगा। तो आहाओ को तुम्हारे हवाले करता हूँ। अलविदा। चिंता मत करो, जियांग यूसी कुछ देर में उसे लेने आएगा। क्या मैंने अभी तुम्हें परेशानी में डाल दिया? अगर भविष्य में ऐसा कुछ होता है तो मुझे कॉल कर सकते हो। लेकिन हम असली नहीं हैं। हम शादी है, सिर्फ तुम्हारी मदद करने के लिए। गाड़ी चलाओ। मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। जाओ। बॉस शेन, आपकी ब्रेसलेट खरीदी गई है। जियामी के प्रभारी को सूचित कर दो, कहो कि मैडम इंटरव्यू के लिए ऊपर गई हैं। जी। मैडम हमारे विभाग में काम करने आ रही है, शायद आपको पता होगा।
जी पढ़ाई, व्यक्तिगत रिज्यूमे की पढ़ाई, व्यक्तिगत रिज्यूमे। लेकिन हम में से कोई भी प्रेसिडेंट की पत्नी को नहीं जानता। मैंने तुम्हें इसी बात के लिए बुलाया है। इस इंटरव्यू में सिर्फ ये 2 लोग हैं जो सबसे ज्यादा योग्य हैं। तुम्हें क्या लगता है इनमें से कौन? हमारे बॉस शेन की पत्नी हो सकती है। यह जरूर होगी एक संपन्न परिवार की लड़की। और वह वाली गरीबी झलक रही है, साफ पता चल रहा है। हमारी प्रेसिडेंट की पत्नी नहीं है। मेरी सोच भी यही है। तो लगता है ये चेन लिन ही प्रेसिडेंट की पत्नी है। जब वही तुम्हें अच्छा करना होगा। चिंता न करो प्रभारी, मैं उसके साथ अच्छे संबंध बनाऊंगा। सुना है तुमने हिलवा है। यह मेरे लिए है। तुम खोलकर देखो। बहुत सुंदर है। पसंद आया? क्या मैं तुम्हारे लिए पहनूं? क्या लिखूंगा? वाह, मैं खुद ही कर लूंगी। सभी को मैं आपको एक परिचय देना चाहता हूँ। चेन लिन, मिस चेन, ये आपकी नई सहयोगी होंगी। हमारे विभाग में आपका स्वागत है। भविष्य में किसी भी समस्या के लिए मुझसे संपर्क करें। धन्यवाद। प्रेसिडेंट की पत्नी आप पर छोड़ दिया गया है। आप निश्चित रहें। वह क्या है? मुझे प्रेसिडेंट की पत्नी समझ रही है। लिन लिन, यह तुम्हारा वर्क स्टेशन है। देखो क्या कुछ कमी है। मालूम है। तुम वहां बैठो। रुको, नई आई हो, पहले हमारे लिए 2 कॉफी लाओ। तुम्हें बुलाया है नई आई, क्या तुम वही हो? तुम लोग कॉफी पीना चाहते हो, खुद क्यों नहीं ले आते? यह हमारे शेन परिवार की प्रेसिडेंट की पत्नी है। इतनी कीमती होकर भी काम क्यों कर रही हो? घर पर सेवा करवाना अच्छा नहीं है। तुम किस पर इशारा कर रही हो? अभी यहाँ सबसे ज्यादा खाली तुम हो। तुम नहीं जाओगी, कौन डाला? मैं काम करने आई हूँ, छोटे काम करने नहीं आई हूँ। अभी तुरंत मेरे लिए कॉफी ले आओ। यह तुम्हारा काम है, सुना नहीं? छोड़ोगी? शेन को वादा किया था कि उसे परेशानी नहीं दूंगी। लिन, क्या यह वही मशहूर स्टारडस्ट है? यह बहुत सुंदर है। सुना है बॉस ने विशेष रूप से $50 लाख खर्च करके इसे खरीदा, अपनी पत्नी के लिए तोहफा के रूप में। अपनी पत्नी को दिया, सोचा नहीं था कि मैं इसे अपनी आंखों से देख पाऊंगी। अच्छा हुआ मैंने नकली खरीदा, नहीं तो बहुत फर्जी लगता। तुम्हारी कॉफी। चला। लिन लिन, तुम ठीक हो ना? अजीब सी हो, तुम्हारे किस काम की? वह खुद नहीं संभाल पाई। तुम अभी बहाने बना रहे हो। एक बेकार। यह भी नहीं पता कि कैसे जियांग में घुस गए। शायद सोकर आ गए हो। मैंने कहा था, एक कप कॉफी भी ठीक से नहीं बना सकते। मैंने इंटरव्यू के जरिए अपनी क्षमता से नौकरी पाई है। हमारी कंपनी में सिर्फ एक ही व्यक्ति को रखा जाना था। यह सीट लिन लिन की थी, लेकिन तुम भी आ गए। सोकर आने के अलावा और क्या हो सकता है? उससे कैसे पता कि मैं सोकर आया हूं? क्या तुम लोग अपने कहे हुए शब्दों की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो? क्या तुमने जो किया है उसे स्वीकार नहीं कर सकते? तुम लोग कह रहे हो कि मैं सोकर आया हूँ। सबूत कहाँ है? या तुम्हारे पास स्टारडस्ट कैसे हो सकता है? जारी होगी। शेन कंपनी के कर्मचारी होकर भी खुलेआम नकली पहन रहे हो। शेन कंपनी की इज्जत तुमने मिट्टी में मिला दी, सिर्फ दिखावे के लिए। यह एक सस्ती, घटिया, फुटपाथ की चीजों वाली गंवार इस तरह की चेन कैसे खरीद सकती है? यह मेरी है। क्या है? तुम यह नहीं कहोगे कि यह सब किसी मास्टर द्वारा डिजाइन किया गया है? देखने में थोड़ा ऐसा लगता है। इंडिपेंडेंट डिजाइनर जियांगली का काम है, लेकिन
नकल बहुत घटिया है, एक बार देखते ही पता चल जाता है कि जाली है। जियांगली कौन है? वह कैसे उसके लिए खुद कपड़े डिजाइन कर सकता है? ठीक है ठीक है। तुम क्या कर रहे हो? यह मेरी ट्रेन है। लिनलिन, यह एक और तुम्हारी वाली, यह एकदम जाली है। लिनलिन, बॉस शेन तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम कह रहे हो कार्ड? यह चेन कार्ड शेन ही ने तुम्हें दिया है। बिल्कुल। लिनलिन बॉस शेन की पत्नी है। कार्ड, उसे सिर्फ एक कॉल करना है और बॉस शेन तुरंत आ जाएंगे। ठीक है, तो कॉल करो। क्यों नहीं? बॉस शेन को तुमसे बहुत प्यार होना चाहिए। कार्ड, बॉस शेन इतने व्यस्त हैं। कार्ड, मैं उनकी पत्नी हूँ। मैं इस छोटी सी बात के लिए उन्हें परेशान कैसे कर सकती हूँ? छोड़ो, मैं तुमसे बहस नहीं करूंगी। लिनलिन, यह गांव का लड़का तुम्हें इतना परेशान कर रहा है, तुम इसे ऐसे ही कैसे छोड़ सकती हो? शेन एक कैसा व्यक्ति है, तुम लोगों को पता ही है। अगर उसे पता चल गया कि मुझे यहाँ परेशान किया जा रहा है, तो पूरे विभाग को फंसा देगा। लिनलिन सही कह रही है, शेन कंपनी इतनी अच्छी है, मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती। आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो तुम मेरे लिए इंतजार करो। वर्क आईडी SMS। बॉस शेन, चिंता मत करो, वह लड़की बिल्कुल भी चिंता नहीं जा सकती। तुम्हें क्या हुआ है? ध्यान कहाँ है? कुछ नहीं, बल्कि तुम दोपहर में मुझे बाहर क्यों बुलाया? क्या बात है? मैं यहाँ तुम्हें बताने आया हूँ। वह वापस आ गई है तो क्या हुआ? मेरे साथ इसका क्या लेना है? तुम बेवकूफ हो, वह वापस आई है तो निश्चित रूप से शेने को लेने आई है। मेरा शेन से सिर्फ समझौता विवाह है, इसमें लेने देने की कोई बात नहीं है। चेनहाओ, क्या तुम मुझे मार डालोगे? समय हो गया है, मुझे वापस काम पर जाना है। ये टोंगा का प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट है, तुम तीनों जल्दी से इसे देख लो। मेरे लिए एक सबसे अच्छा प्लान बनाओ। मेरी एक और मीटिंग है, तुम लोग पहले देखो, जल्दी करो। फिर से टोंगदा, इस बार का प्लान कितनी बार बदलना पड़ेगा? क्या यह टोंगदा इतना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है। उनके साथ काम करने वाले प्रोजेक्ट्स में से 10 में से एक ही सफल होता है, वो भी सबसे अच्छा। तुम्हारा प्लान मुझे क्यों बनाना चाहिए? क्योंकि लिनलिन सीईओ की पत्नी है। अगर तुम नहीं बनाना चाहते हो तो अभी जियामेई से बाहर निकल जाओ। ठीक है, मैं तुम्हारी रहा हूँ। तुम्हारी समझदारी है। चलो। आओ बेबी, रात को मैं तुम्हें बड़ा खाना खिलाऊंगा, ठीक है? ठीक है। लाओ शेन, तुम मेरे लिए इस प्रोजेक्ट को देखो, क्या इसमें कुछ है? लाओ शेन, सहायक चेन, क्या उसने अभी तक उसका जवाब नहीं दिया है? कहां जा रहे हो? घर। मैं यहाँ तुम्हें बताने आया हूँ, तुम्हारे पति की पूर्व मंगेतर लिन सुसु आज विदेश से लौटी है। मिस चेन, मेरी मालकिन आपको चाय पीने के लिए बुलाना चाहती है। तुम वही हो जो अहे के बचपन की दोस्त हो। चेन हाओ, दिखने में अच्छी हो। कोई आश्चर्य नहीं कि उस समय शनही ने तुम्हारे लिए मेरे साथ विवाह करने से इनकार कर दिया। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो।
यहाँ 5 लाख है। तुम अहे से तलाक ले लो। इस पैसे के साथ तुम्हारा हो जाएगा। मिस लिन, क्या तुम्हें पता है शनी की संपत्ति कितनी है? तुम्हारा क्या मतलब है? जब तक मैं उसकी पत्नी हूँ, उसकी संपत्ति हमेशा मेरी आधी होगी, सिर्फ 5 लाख देकर। तुम सोचती हो मैं तलाक लूंगी? तुम्हारी पृष्ठभूमि अहे के लायक नहीं है। वह भी हमारे बीच की बात है। बहुत है। अगर अब नहीं लौटे तो मेरे पति चिंतित हो जाएंगे। मुझे लगा था कि तुम फिर से मुझे निराश करोगी। चलो खाना खाते हैं। अली, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि उस समय शन और लिन परिवारों के बीच विवाह की बात क्या हुआ था? तुम अचानक यह क्यों पूछ रही हो? बस लिनसुसु शनी से शादी करना चाहती थी। शनी ने मना कर दिया। वह कब की बात है? बस 7 साल पहले, जब प्रवेश पत्र आया था। अच्छा, तुम्हें क्या हुआ? उस दिन शन जिंकियांग ने मुझसे कहा कि शनी ने लिन सुसु के साथ सगाई कर ली। ऐसा कुछ नहीं हुआ। शनी ने तुरंत मना कर दिया। सुना है कि उसके पिता ने उसे पीटा भी था। अली, मैं मैंने देख रहा हूं। पाचन, जी हाँ भाई। जियामी के लोगों ने कहा कि मैडम तो बहुत पहले ऑफिस से निकल गई। तुम कहाँ गई थी? मुझे बताओ, क्या हुआ है? अगर मैंने बताया, क्या तुम मुझे माफ करोगी? मेरी आंखों में हवा लग गई थी। तुम्हें चिंता करवाने के लिए माफ करना। पाचन, पता चल गया है। मैडम ने आज मिस जंग के साथ खाने का प्लान किया है। उससे पहले मिस लिनसुसु से भी मुलाकात हुई। मेरे कमरे की लाइट खराब हो गई है। क्या मैं तुम्हारे साथ सो सकता हूँ? तुम आराम करो, मैं नहाने जा रहा हूँ। ठीक है। शनी ने तुरंत मना कर दिया। सुना है कि उसके पिता ने उसे पीटा भी था। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम मेरे साथ नहीं सोओगे। मैं इसलिए रूम जा रहा हूँ। कुछ चीजें हैं। तुम सो जाओ, मैं जल्दी वापस आता हूँ। तुम जल्दी वापस आना। चिंता मत करो। सात साल पहले की बात। फिर से अच्छी तरह जांच करो। ये माचिस तुमने एक ही इस्तेमाल नहीं की। ये तो मुझे इसलिए फिर ये डिब्बा इतना पुराना क्यों लग रहा है? इन सालों में तुम इसे हमेशा अपने पास रखते हो, है ना? माफ करना, मैं रोना नहीं आई थी। GHTM। ठीक है जी। सो जाओ।
पता चल गया है। बॉस शेन, जांच से पता चला है कि 7 साल पहले पुराने बॉस शेन ने चेन परिवार से मिलकर 1 लाख में मैडम का एडमिशन लेटर खरीदा था और पुराने बॉस शेन ने उस समय मैडम को बताया था कि आप और मिस लिन की सगाई हो चुकी है। कल रात तुम इतना रोकर आए थे, तुमने शनी को कुछ साफ नहीं बताया। मैं डर गई थी, मुझे लगा कि अगर मैंने बताया तो वह मुझे माफ नहीं करेगा। जब तुम शनि को पाने के लिए उसके पीछे भाग गई थी तो ऐसी नहीं थी। अपनी उस जोश को वापस लाओ। शनि को तुम जरूर अपने काबू में कर लोगी। अगर नहीं किया तो फिर जबरदस्ती करना पड़ेगा। मेरी बात याद रखना। जियांगले, तुम वापस कैसे आ गए? क्या तुम्हारे पास रात मुझसे कहने के लिए पूछा? हाँ। माफ करो, मैं कोई बात नहीं, धीरे धीरे बताओ। शेन है। पहले वाला सवाल, क्या तुम इसे फिर से पूछ सकते हो? इस बार मैं तुम्हें जवाब दूंगा। 7 साल पहले तुम जिंगदा में मिलने क्यों नहीं आए? क्योंकि माफ करो, मैंने तुम्हें परेशान किया, मेरे पिता ने तुम्हें परेशान किया। तुम सब जानते हो। तुम क्षमा करो। इस बार मैं तुम्हें एक जवाब दूंगा। कोई बात नहीं, सब बीत गया, वह तुम्हारे पिता है। क्या तुम्हें कंपनी जाना चाहिए? मैं थोड़ी देर पहले रहूंगा। तो तुम और शेन हैं, अच्छे से हो गए। अली, इस बार वाकई तुम्हारा धन्यवाद। क्या बात है, मुझे एक अच्छा खाना खिला दो। कोई बात नहीं। तुम और शेन्हे का अच्छा होना अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें लिन सुसु से सावधान रहना चाहिए। वह चिंता मत करो, मैं समझता हूँ, काम पर जा रहा हूँ। तुम लोग देखो ये क्या बना रहे हो। कर सकते हो तो करो, नहीं तो चले जाओ। क्या हुआ शूरबंधक? क्या हुआ? देखो तुम लोगों ने क्या बनाया है। यह कैसे होता है? ये प्रोजेक्ट बॉस शेन ने भी इसे अच्छा माना है। तुम चाहे प्रेसिडेंट की पत्नी हो, लेकिन ऐसे धोखा नहीं दे सकती। यह चेनहाओ है शूरबंधक, सब चेनहाओ ने किया है। साफ है कि तुम लोगों ने धोखा दिया, मेरा इसमें क्या लेना देना है? तुम्हारा इसमें क्या लेना देना है? मेरा और लिन का प्लान साफ है। तुमने मैंने क्या किया? जारी रखो। शूरबंधक, इस बार वाकई मेरी गलती है, मुझे एक और मौका दो। मैं अगली बार बेहतर प्लान बनाने का वादा करता हूँ। ये प्रोजेक्ट बॉस शेन को पता चल गया है और उन्होंने कहा कि सभी आगे के काम चेनहाओ को सौंप दो। चेनहाओ, उसे क्या अधिकार है? लिन लिन, तुमने बॉस शेन को मनाने की कोशिश क्यों नहीं की? हाँ लिन लिन, आप सीईओ की पत्नी होकर भी कैसे बॉस शेन ने यह प्रोजेक्ट मुझे सौंप दिया? तुम चुप रहो, मैडम दयालु हैं। हाँ, मैं बड़े दिल वाली हूँ, मैं तुम्हारे साथ झगड़ा नहीं करती। अगर तुमने मुझे नाराज किया, मैं तुरंत शेन्हे को फोन करूंगी, तुम्हें निकाल दूंगी। लिन लिन, तुमने फोन क्यों नहीं किया? क्या बॉस शेन का निजी नंबर नहीं है? लिन लिन को सीईओ का नंबर कैसे नहीं पता होगा? लिन लिन, जल्दी बॉस शेन को फोन करो, उसका मुंह बंद कर दो। शेन है वह हाल ही में व्यस्त है, फोन नहीं उठा सकते। सुना है, बॉस शेन अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं। फोन उठाने का समय भी नहीं है। चेनलिन, क्या तुम सच में सीईओ की पत्नी हो? शेन है वह बस व्यस्त है। कार्यपत्र, तुम मुझ पर विश्वास करो। लिन लिन, क्या पुराने सीईओ शेन का जन्मदिन आ रहा है, इसलिए बॉस शेन व्यस्त है? हाँ, जन्मदिन शेन है वह हाल ही में जन्मदिन की तैयारी में व्यस्त हैं, काफी समय से घर नहीं आए, इसीलिए लिन बॉस शेन के फैसले के बारे में नहीं जानती। ऐसा है क्या? तुम्हें कुछ नहीं पता और बकवास कर रहे हो। मुझे लगता है तुम मैडम से ईर्ष्या करते हो। मैं यह बात भूल गया था। सुना है, पुराने बॉस शेन के जन्मदिन पर बड़े लोग आएंगे, बहुत सारे महान लोग आएंगे। लिन लिन,
क्या तुम हमारे साथियों को अच्छे से दिखाने नहीं ले जाओगी? मैंने भी सुना है, लिन लिन, क्या तुम हमें ले जाओगी? मैडम, देखो। लिन लिन, आप सीईओ की पत्नी होकर भी क्या हमें ले जाने का अधिकार नहीं है? बिल्कुल ले जाऊंगी, लेकिन तुम्हारी बारी नहीं है। कितना पैसा? 2 लाख। एक निमंत्रण पत्र 2 लाख का। तुम लूटने क्यों नहीं चले जा रहे? पैसे नहीं है और अमीरों को जन्म देना चाहते हो। ले आओ तुम। मेरा समय बर्बाद किया। मैं इतना पैसा कहां से लाऊं? तुम ही चेनन हो। तुम कौन हो? तुम कौन हो? तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? मैं शेनही की पत्नी हूं, लिन सुसु। तुम ही हो जो मेरी पहचान की नकल कर रहे हो। माफ कीजिए मैडम, मेरा इरादा नहीं था, वे थे। उन्हें लगा कि मैं हूं, इसलिए मैंने। माफ कीजिए। मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा हूं। इसके बजाय मैं चाहता हूं कि तुम मेरी मदद करो। क्या मदद? जन्मदिन की पार्टी में शामिल होना। यह क्या बना है? कितना झूठा है? चखोगे? मैं नहीं लूंगा। कैसा है? बहुत अच्छा है। मैं बदला हूं। तुम आज बहुत अच्छे रहे। तुम अच्छे से नहा लो, ठीक है? जाओ। अली का पार्सल। देर से आया शादी का तोहफा शेनही के साथ। अच्छे से आनंद लेना। हे, लाओ शेन। बधाई हो, तुमने और छोटे चेन असिस्टेंट ने सफलता पाई। शादी का तोहफा याद से लेना। जियांगली, क्या हुआ? कुछ नहीं। वाह, जैसा तुमने देखा वैसा नहीं है। मैं समझा सकता हूं। मेरी बात सुनो, ये सच में मैंने तैयार नहीं किया। तुमने यही बनाया है। मैं तुम्हारी बात सुनता हूं। पहले तो यह अंडरवियर जियांगी ने भेजा है। मुझे सच में नहीं पता था कि बॉक्स में ये चीजें हैं। और क्या? और ये पंखुड़ियां भी मैंने नहीं लगाई। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मैं अभी इसे साफ कर देता हूं। तुम कर दिया मैडम। धन्यवाद। अब मेरी बारी है।
तुम मुझे कल काम पर जाना है। तो मैं हल्का करूंगा। हल्का। बॉस चेन, मिस लिन की तरफ से कुछ हलचल है। कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं। यह लिनसुसु है। लोग तैयार हैं पार्टी में हमला करने के लिए। वह भी तुम जानते हो। कौन? चिनिन। यह भी तुम जानते हो। लेकिन तुम चिंता मत करो। इस मामले को मैंने अपने सहायक को संभालने के लिए कहा है। शिनी, यह बात मुझे खुद सुलझाने दो, ठीक है? बिल्कुल नहीं, यह कैसे हो सकता है? ठीक है ना? ठीक है, लेकिन याद रखो मेरे लोग छिपे हुए हैं। बॉस शेन की पार्टी बहुत शानदार है। तुम्हें दुनिया देखने का मौका नहीं मिला है। ये हमारे जिंगबेई का एकमात्र 7 सितारा होटल है। हम यहां से लिन लिन की वजह से। सभी सहकर्मी हैं, कुछ आमंत्रण पत्र, कोई बड़ी बात नहीं। धन्यवाद मैडम। मैं कहता हूं, अगर चेनहाओं को पता चले हम यहां सके पुराने बॉस शेन की पार्टी में, वो ईर्ष्या से मर जाएगी। सुपरवाइजर, इस समय उस गंवार का जिक्र क्यों कर रहे हो? उसकी हैसियत, क्या वह पार्टी में आने लायक है? अगर वह आ भी सकती है तो उसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं होंगे। हाँ, शनल के कपड़े, काटिया के गहने, हर्म्स के बैग, पटेक फिलिप की घड़ी। यह गरीब यह सब कैसे खरीद सकती है? चेनहाओ, मत सोचो कि तुमने यह सब किराए पर ले लिया है। तुम अंदर जा सकते हो। क्या तुम्हारे पास आमंत्रण पत्र है? वक्त आने पर तुम जान जाओगे। चलो। सुरक्षा, उसे रोको, उसके पास आमंत्रण पत्र नहीं है। अंदर नहीं जा सकती, गंवार, बस तुम। क्या तुम पुराने बॉस शेन की पार्टी में आने लायक हो? क्या तुम अंधे हो? उसके पास आमंत्रण पत्र नहीं है। आओ उसे अंदर ले जाते हैं। आप कह रहे हैं, वो भाभी। उसे निमंत्रण पत्र की आवश्यकता नहीं है। आप उसे बचा रहे हैं, अभी उसे बाहर बुलाओ, नहीं तो मैं आपकी शिकायत करूंगा। आप कभी भी मेरी शिकायत कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक सलाह देता हूं। उस महिला का सम्मान करना बेहतर होगा। एक ऐसी महिला जो कहीं से आई है, उसकी क्या पहचान हो सकती है? अगर आप फिर से अनुचित बोलेंगे तो मुझे आपको बाहर डालने की कोई आदत नहीं। हम तो यहाँ जन्मदिन के अतिथि के रूप में आए हैं। आप क्यों निकाले हैं? प्रेसिडेंट की पत्नी अपने ही घर के समारोह में कैसे? निमंत्रण पत्र की आवश्यकता है। वह चेनहाओ आखिर कौन है जिसे शेन के सुरक्षा गार्ड इतना सम्मान देते हैं? मैंने अभी सुना कि उस गार्ड ने उसे मैडम कहा। मैडम, माफ कीजिए, मुझे देर हो गई।
कल रात शनही के साथ बहुत देर तक रहा। अपने ही घर के समारोह में निमंत्रण पत्र की आवश्यकता क्यों है? हाँ, वह चेनहाओ आखिर कौन है जिसे शेन के सुरक्षा गार्ड इतना सामान देते हैं? मैंने अभी सुना कि उस गार्ड ने उसे मैडम कहा। मैडम क्या? मुझे क्यों देख रहे हो? क्या आप सोच रहे हैं कि चेनहाओ प्रेसिडेंट की पत्नी है? नहीं, वो क्या है? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं सोच रहा था, क्या उसे किसी बूढ़े आदमी ने पाल रखा है, इसलिए वह समारोह में आई है? हाँ, यही होगा। अगर ऐसा है तो उसे पाला गया है तो निमंत्रण पत्र के बिना कैसे आई? लिन लिन ने तो निमंत्रण पत्र लाया था। मैं तो खास बनना नहीं चाहती थी। सुपरवाइजर, आप बहुत सोच रहे हैं। जब बॉस शेन आएंगे तो पता चल जाएगा कि प्रेसिडेंट की पत्नी कौन है ना? सोचा नहीं था कि शेनही का भी यह दिन आएगा। जल्दी एक पे लो। एक बूढ़े आदमी के साथ इतना उत्साहित हो रही हो, घृणित नहीं लगता? कौन सा बूढ़ा आदमी? तुम्हें एक बूढ़े आदमी ने पाल रखा है, इसलिए तुम समारोह में आई हो। मानने से डर रही हो, नहीं तो तुम समारोह में कैसे आई? जब शेन ही आएंगे तो क्या तुम वही बात फिर से दोहरा पाओगी? चेनहाओ, तुम ये तो नहीं कहना चाह रहे हो जो तुम्हें पाल रहा है वो बॉस शेन है क्या? दिन में सपने देख रहे हो। शेनही की पत्नी आखिर है कौन? जब बॉस शेन आएंगे तो खुद ही पता चल जाएगा ना। देखा नहीं गांव के लोग, अभी बॉस शेन हमारी लिन लिन को देख रहे थे। क्या उन्होंने तुम्हारी पत्नी का नाम पुकारा? मैं शेनही की पत्नी हूँ। वह अभी मुझे नहीं देख रहे थे, क्या तुम्हें देख रहे थे? थोड़ी देर में जन्मदिन की पार्टी शुरू होगी। बॉस शेन आमंत्रित करेंगे अध्यक्ष की पत्नी को डांस करने के लिए, फिर देखते हैं तुम कैसे मुंह चलाते हो। जब की पार्टी आज तारीख शुरू हो गई है, हमारे बॉस शेन को आमंत्रित करते हैं और उनकी पत्नी को शुरुआती डांस करने के लिए। लिन लिन, जल्दी से बॉस शेन को हाँ कर दो, जाओ। ए, सुसु अभी विदेश से लौटी है, घरेलू स्थिति से अनजान है, तो शुरुआती डांस सुसु के साथ कर लेते हैं। माफ कीजिए, मैं शादीशुदा हूँ, किसी और के साथ डांस करना मुझे सही नहीं लगता। प्रिय पत्नी, क्या मैं आपको एक डांस के लिए आमंत्रित कर सकता हूँ? लिन लिन, जल्दी से बॉस शेन को हाँ कर दो। मैं अपनी पत्नी को आमंत्रित कर रहा हूँ, आप कौन है? बॉस शेन, वह आपकी पत्नी चेन लिन है। बॉस शेन, क्या आप अपनी पत्नी को पहचान नहीं पाए? तुम्हारा मतलब है कि मैंने गलत व्यक्ति को पहचान लिया? क्या ये हमने गलती कर दी? हे भगवान, हमने आखिर क्या कर दिया? यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम नहीं होती, हम अध्यक्ष की पत्नी को नाराज नहीं करते। चेनलिन, अब तुम्हारे पास कहने के लिए क्या है? तुम नहीं होगे तो मैं कहूंगा तुम धन और प्रतिष्ठा के लिए लालची हो। मेरी पहचान चुराई, कंपनी को बर्बाद कर दिया। आज सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए। पत्नी, आप सही कह रही हैं। ये सब गलतफहमी थी, ये सब उसकी वजह से हुआ। बॉस शेन, हम सभी धोखे में थे, हम भी पीड़ित हैं। नीचे वालों को धमकाते और मारते हैं, ऊपर वालों की चापलूसी करते हैं। तुम लोग चेनलिन से क्या अलग हो? बस तुम दोनों को आधिकारिक तौर पर जियामी से निकाल दिया गया है। शेन कॉर्पोरेशन मुख्यालय उद्योग में स्थिति स्पष्ट करेगा। उद्योग सूचना, अब हमें कोई कंपनी नहीं लेगी। अब सब खत्म हो गया। सुरक्षा गार्ड, इन दोनों को तुरंत बाहर निकालो। रुको, वो क्या है? एक मौका दो बॉस शेन। मैडम, बॉस शेन। मैडम, बॉस शेन चेनहाओ, तुम क्या घमंड कर रही हो? भले ही मैं प्रेसिडेंट की पत्नी नहीं हूँ, लेकिन यह तुम भी नहीं हो सकती। अगर मैं नहीं तो तुम्हें क्या लगता है कौन है? लिन सुसु वही असली प्रेसिडेंट की पत्नी है। तुम क्या चीज हो? तुम्हें लगता है ये सब्जी मार्केट है? सुरक्षा गार्ड, उसे नीचे उतारो। तुम कह रही हो लिन सुसु प्रेसिडेंट की पत्नी है? तुम्हें जगाया तो मैं एक और सवाल पूछता हूँ, क्या लिन सुसु ने तुम्हें पार्टी में मुझे जगह देने के लिए कहा? अरे, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ सबूत पर विश्वास कर रहा हूँ। वह बकवास कर रही है। उसके मुंह से निकली बात क्या सबूत हो सकती है? मिस लिन उसे पहले से जानती थी, नहीं तो कैसे पता चला कि वह झूठ बोल रही है? मैंने देख लिया। क्या नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन मैं मिस लिन को याद दिलाना चाहती हूँ, शेन हे मेरे पति हैं। मुझे पसंद नहीं कि तुम उन्हें अहे कहो। अहे, तुम उसे इस तरह बर्दाश्त कर रहे हो। मुझे लगता है कि मेरी पत्नी ने कुछ गलत नहीं कहा। चलिए, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं, अच्छे से सोचो।
लिन सुसु ने ही कहा था। उसने मुझे पार्टी में तुम्हें ड्रग देने के लिए कहा। उसने मुझे 5 लाख ही दिए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तैयारी बड़ी ऐसी होगी। सुना है वह हमेशा बॉस शेन से शादी करना चाहती थी। मुझे पता नहीं था कि बॉस शेन की शादी हो रही है। फिर भी वह हार नहीं मान रही। वह झूठ रही है। अहे, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। मैं कुछ दिन पहले ही विदेश से आई हूँ। मेरे पास अहे को नुकसान पहुंचाने का कोई कारण नहीं है। यह झूठ है, झूठ। यही सबूत है। मैं लिन सुसु हूँ, शेन की पत्नी हूँ। चिन्हाओं को जहर देने के लिए जन्मदिन की पार्टी में शामिल हुई। अब क्या करी बेटी? पिताजी, पहले मुझे विश्वास नहीं था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुमने ऐसा किया होगा। मैं मानता हूँ यह मैंने किया है। मैं ही की पत्नी हूँ। मैं ही उसकी मंगेतर हूँ। माफ कीजिए, मेरी पत्नी शुरू से अंत तक सिर्फ अहो है। यह सत्य है। तुम मुझे धोखा दे रहे हो। सुरक्षा, इन दोनों को तुरंत यहाँ से निकाल दो। चिन्हाओ, मैंने गलती की है। कृपया मुझे माफ कर दो। मैं अगली बार ऐसा नहीं करूंगा। अच्छे से सुधारो। उम्मीद है तुम अंदर सुधर जाओगे। चिन्हाओ, शैनही, क्या तुम मेरे लिए शैनही, क्या तुम मेरे लिए सुसु को माफ कर सकते हो? लिन अंकल, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मुझे अच्छी तरह याद है। आज अगर लिन सुसु ने मुझे चोट पहुंचाई होती, मैं इसकी परवाह नहीं करता, लेकिन आज उसने अहो को चोट पहुंचाई है। सिर्फ इसलिए कि सुसु तुम्हें बहुत प्यार करती है। अगर तुम उसे माफ कर दोगे तो मैं उसे अच्छी तरह समझाऊंगा। मैं वादा करता हूं कि भविष्य में तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। लिन अंकल, मैं चूंकि लिन सुसु पहले से ही विदेश में थी, तो उसे अच्छे से विदेश में पढ़ाई करने दो। आप क्या? ठीक है, मैं कल खुद उसे हवाई जहाज पर छोड़ने जाऊंगा। चुप। ठीक है, मैं नहीं करूंगा। बचकाना, आज लिन सुसु को क्यों माफ किया? तुम बड़ी शक्ति पा सके। लिन अंकल ने बहुत मदद की है। आज अगर तुम नरम नहीं होते, तो तुम कृतज्ञ होते। फिर तुम दूसरों को क्या जवाब देते? लेकिन आज उसने तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की। मैं ठीक हूं ना? तुम्हारे पिता हर तरह से तुम्हें गिराना चाहते हैं। समूह के अध्यक्ष की सीट से हमें सावधान रहना चाहिए। मुझे विश्वास है कि तुम यह समझते हो। ठीक है। लगा दिया। मैं देखा हूं। मुझे पता था तुम यही करोगे। सुसु, क्या तुम सच में संतुष्ट हो? यह सब तुम्हारा होना चाहिए था। असंतुष्ट होने से क्या फायदा? शेन ने कहा है कि वह मुझे पसंद नहीं करता। पसंद को विकसित किया जा सकता है। तुम जानते हो शेने क्यों चैनहाओं को पसंद करता है? क्योंकि वे सोए थे। औरत, अगर तुम शेने के साथ सो जाओ, तो क्या तुम्हें डर है कि वो तुम्हें पसंद नहीं करेगा? शेन, मैं क्या करूं? चिंता मत करो अंकल, सब तैयार है। जियाली, देखो तुम दोनों कितने प्यारे हो। क्या मुझे अपनी बेटी के लिए लालची पैसे तैयार करने चाहिए? तुम क्या बकवास कर रहे हो? देखो कौन आया है। ठीक है, मैं एक पार्टनर से मिलने जा रहा हूं, आहो को तुम संभालो। मुझ पर भरोसा करो। नमस्ते। धन्यवाद। धन्यवाद कि आपने शेन कंपनी को चुना। हम आपको निराश नहीं करेंगे। माफ कीजिए। युवराज, आपको क्या हुआ? शायद शराबी है, थोड़ा डरा रहा है। मैं आपको आराम कर रहा हूं।
शेन है मैंने लेकिन लिखा उसने कहा था कि वह एक पार्टनर से मिलने जा रहा है, अब कहाँ गया? मुझे अचानक बुधवार को है क्या कुछ गलत हो गया है शायद नहीं, यहाँ तो वह है। नहीं नहीं मालिक मालिक, बुरी खबर है। मैंने अभी शेन युवराज को देखा, लिनसुसु को जबरदस्ती कमरे में ले जाते हुए। तुम क्या कह रहे हो? सच है। उस समय शेन है युवराज का चेहरा। सच में समझा। जैसे चाहता क्या हो? नहीं होता। बॉस शेन ऐसे इंसान नहीं लगते और वो अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करते हैं ना। क्यों नहीं? सभी आदमी हैं और लिनसुसु जी इतनी सुंदर है, कौन सा आदमी देखकर नहीं मोहित होगा? चेन हाओ, शांत हो जाओ। शेन ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मुझे पता है इसमें जरूर कुछ गड़बड़ हुई है मेरा बेटा भी ऐसा कुछ नहीं करेगा, लेकिन अगर आप लोगों को विश्वास नहीं है तो चलो ऊपर चलकर देखते हैं, कैसा लगा? ठीक है चलो। हाँ चलो। दरवाजे पर जाने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर शनि सच में सुसु के साथ गलत किया है तो मेरा शैन परिवार पूरी जिम्मेदारी लेगा। बेटा बाहर आ जाओ। तुम उस कमरे से कैसे निकले? मैंने थोड़ा ज्यादा शराब पी ली थी, बगल में सो गया था। तो ये कमरे में आदमी कहां से आया? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हुआ है? तुम कैसे? मुझे नहीं पता, मैं यहां जागा। बाहर जाओ, सब बाहर जाओ। चले जाओ, सब बाहर जाओ। अहे मेरी बात सुनो, मेरा उसके साथ कुछ नहीं हुआ। मेरे पास तो तुम थे। लिनसुसु खाना गलत खा सकते हैं लेकिन बात गलत नहीं हो सकते अहे तो बगल के कमरे से निकले हैं तुम्हारे साथ कोई नहीं है यह है। मैंने तुम्हारे लिए टिकट बुक कर दिया है, आज रात ही चले जाओ। माफ करना अहे, मैंने अपनी बेटी को ठीक से नहीं संभाला। लेकिन मैं वाकई उम्मीद करता हूं कि यह आखिरी बार होगा। मैं समझ गया। अहे तुम्हें क्या हुआ? अभी मुझे तुम्हें ढूंढने का मन कर रहा है। बाहर हैं हम। बॉस शेन को बस नशा दिया गया था, सो गए हैं। वो जल्द ही जाग जाएगा। धन्यवाद डॉक्टर। शेन है तुम जाग गए हो, कैसा महसूस कर रहे हो? कहीं तकलीफ तो नहीं है? चिंता मत करो, मैं बस सो गया था और सच कहूं तो बहुत अच्छी नींद आई। तुम अचानक मुझ पर गिर पड़े, मैं चिंता कैसे न करूं? माफ करना, अगली बार ऐसा नहीं होगा। तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया कि तुम अगले कमरे में कैसे आ गए। कल वह शराब मैंने एक घूंट लिया और पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है। ज्यादा पिया ही नहीं। ठीक है अंदर आओ। मैंने जो चीज जानने को कहा था, कैसा रहा है? बॉस शेन, आपका अनुमान सही था, यह सच में। पुराने बॉस शेन ने आपको दबा दी। उद्देश्य मिस लिन का उपयोग करके आपकी प्रतिष्ठा को नष्ट करना था, कंपनी के शेयर मूल्य को बढ़ा देना और फिर बोर्ड मीटिंग बुलाकर आपके प्रेसिडेंट पद से हटाना। यह वही कर सकता है। इसके अलावा मुझे एक और बात पता चली। प्रेसिडेंट की पत्नी मिस्टर लिन की बेटी है। दरअसल ऐसा है, जब असिस्टेंट बाई आपके माता पिता की विरासत को संभाल रही थी, तब पता चला कि आप चेन परिवार की गोद ली हुई बेटी हैं, लेकिन उस समय डेथ आपकी जाने वाली। इसलिए आपको नहीं बताया। जब आपके असली माता पिता मिल जाएंगे तब सब जानेंगे। तो असिस्टेंट बाई ने जो मिस्टर लिन का जिक्र किया था वह लिनसुसु के पिता है। लिनसुसु उनकी बचपन में गोद ली हुई बेटी है। मैं सहमत नहीं हूं। अगर तुम सुसु को भेजने की हिम्मत करोगे, मैं तुम्हारे सामने मर जाऊंगी। सुसु ने शैने को नाराज कर दिया है, उसे विदेश भेजना उसके लिए अच्छा होगा। मी, तुमने शहर एहसान किया है। भले ही सुसु ने कुछ गलत किया हो, वह इसे नजरअंदाज कर देगा। तुम्हारी बेटी पहले चेहाओ को नुकसान पहुंचाया, फिर शैने को दबा दी, उसे विदेश भेजो। ये भी शैने के नजरअंदाज करने का नतीजा है। तुम्हें उसे विदेश भेजना चाहिए, नहीं तो मैं भी उसे नहीं बचा पाऊंगा। क्या कह रहे हो कि सुसु को नहीं बचा पाओगे? मुझे लगा है तुम जानते हो कि चेनहाओ तुम्हारी बेटी है और शेन्हे से शादी करके उसकी खुशामद कर रहे हो। चेन्हाओ भी तुम्हारी बेटी है। गांव से आया गंवार। मेरी ऐसी कोई बेटी नहीं है।
औरत शेन्हे को ले गई। मेरे माता पिता को भी ले जाएगी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी पापा। मम्मी कृपया मेरे लिए झगड़ा मत करो। मैं गलती है, मुझे सजा मिलनी चाहिए। मैं घर छोड़ दूंगी चेनहाओ के लिए जगह बनाने के लिए। किसने कहा तुम्हें जाने के लिए? तुम हमेशा मेरी बेटी रहोगी। मैडम मिस चेन आ गई है। मम्मी मैं चेनहाओ हूँ। पार्टी में तुम्हें पहली बार देखा तो लगा कि कुछ खास है, सोचा नहीं था तुम मेरी असली बेटी हो। मेरी ऐसी कोई बेटी नहीं है। मम्मी क्या मैंने कुछ गलत किया है जो आप नाराज हैं? तुम शेन्हे की पत्नी हो। मैं तुमसे नाराज कैसे हो सकती हूँ? मैं शेन्हे की पत्नी हूँ, लेकिन मैं आपकी बेटी भी हूँ। ठीक है, मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या तुमने अपने पिता को मजबूर किया लिन सुसु को विदेश भेजने के लिए? लिन सुसु ने बॉस शेन के साथ मिलकर शेन्हे को शादी के बाहर धोखा देने की साजिश रची। शेन कंपनी के शेयर को प्रभावित करने की कोशिश की। उसे विदेश भेजना पापा के चेहरे को देखते हुए था। मैं तुमसे कहती हूँ चेनहाओ, अगर तुम मुझे माँ मानती हो तो सुसु को इस घर में रहना होगा। ठीक है, मैं मानू। अच्छा, लंबी यात्रा से थक गई होगी। चलो मैं तुम्हें कमरे में आराम करने के लिए ले चलती हूँ। चलो। धन्यवाद। मैंने सब व्यवस्था करी है। गुआंगहाई ग्रुप के उत्तराधिकारी वांग हाओयान एक शौकीन लड़का है। कई औरतें उसके बिस्तर पर मर चुकी हैं। मैं एक मौका ढूंढूंगी चेनहाओ को उसे सौंपने का। लेकिन चेनहाओ शेन्हे से शादी कर चुकी है। क्या वांग हाओयान शेन्हे को नाराज करने की हिम्मत करेगा? मैंने जांच कर ली है। शेन्हे इस समय शेन शेंगकियांग के साथ संघर्ष कर रहे हैं। चेनहाओ की परवाह नहीं है। जब तक हम नहीं कहते वांग हाओयान को पता नहीं चलेगा। एक बार वांग हाओयान ने चेनहाओ पर हाथ उठाया, वह बर्बाद हो जाएगी। तब आप और शेन है, मौका नहीं मिलेगा। धन्यवाद माँ। माँ आपने मुझे इतनी जल्दी क्यों बुलाया? सुनने से देखना बेहतर है। मिस चेन सच में खूबसूरत है। तुम कौन हो? आहाओ ये हैं गुआंगहाई ग्रुप के उत्तराधिकारी वांग हाओयान, युवा वांग। वे हमारे जिंगबेई के प्रसिद्ध युवा प्रतिभा हैं। वास्तव में असाधारण व्यक्ति हैं। आज हमारे घर आए हैं आपसे शादी का वादा पूरा करने के लिए। शादी? आप अभी लौटे हैं, आपको पता नहीं है। हमारे लिन परिवार और वांग परिवार के बीच पहले से ही शादी का वादा था। सिर्फ इसलिए क्योंकि सुसु गोद ली हुई बेटी थी, इसलिए यह पूरा नहीं हुआ। अब आप लौट आए हैं, यह वादा स्वाभाविक रूप से जारी रहेगा। आओ, अगर आप मुझसे शादी करने के लिए तैयार हैं, तो मैं तुरंत दहेज 1 अरब तक बढ़ा दूंगा। भविष्य में हमारे वांग परिवार और लिन परिवार के सभी सहयोग हम 8% और छूट देंगे। मैं नहीं हूँ। अब मैं सच में आपसे शादी करना चाहता हूँ। मैं भी सच में आपको मना कर रहा हूँ। मैं सहमत नहीं हूँ। युवा वांग, आप उसे कैसे जाने दे सकते हैं? मुझे वांग हाओयान से शादी करने दो, लिन सुसु और शेन के लिए मौका बनाने के लिए। यही आपका मकसद है ना? हाँ तो क्या? मैंने सूचना दे दी है। मेरी अनुमति के बिना कोई भी आपको यहाँ से जाने नहीं देगा। आप लिन सुसु के लिए मुझे क्या करना चाहते हैं? मैं भी आपकी बेटी हूँ। क्या आप योग्य हैं? मेरी बेटी सिर्फ सुसु है। मैं आपसे कहता हूँ, आपको अच्छी तरह सोचना चाहिए, वरना मुझे बेरहम मत समझो। क्या हुआ? आज तुम शनही से मिलने नहीं गए थे क्या? शनही मुझसे मिलना ही नहीं चाहता था। उसने मुझे घर के दरवाजे तक नहीं आने दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। माँ, मैं चाहता हूं कि तुम अभी चेनहाओ को बर्बाद कर दो।
एक शादीशुदा औरत के लिए तुम मुझसे 1 करोड़ मांग रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं औरतों को नहीं मारता? मी वांग, मी वांग। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। आज हम यहाँ सच बताने आए हैं, मी वांग, और माफी मांगने आए हैं। माफी कैसे मांगोगे? चिन्हाओं को आज रात आपके साथ रहने दें, कैसा रहेगा? वो तैयार है। मी वांग के साथ रहने के लिए नहीं चाहती, लेकिन उसे रहना ही पड़ेगा। अच्छा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? इन दिनों मैंने सोचा है मुझे सुसु के प्रति पक्षपात नहीं करना चाहिए था। मैंने उन्हें नजरअंदाज किया। अब से मैं तुम पर 2 गुना ध्यान दूंगा। चिन्हाओ, मैंने भी सोचा है मुझे शनि के लिए तुमसे लड़ना नहीं चाहिए था। कल मैं विदेश चली जाऊंगी, तुमसे दूर रहूंगी। तो क्या? यह हमने तुम्हारे लिए दूध तैयार किया है, क्या तुम इसे स्वीकार करोगी? जल्दी से गर्मा गर्म पी लो। तुम आराम करो। शिकारी, औरत, तुम शनि द्वारा छोड़े जाने का इंतजार करो। मीवांग, जिस व्यक्ति को आप चाहते हैं वह बिस्तर पर है, लेकिन वह थोड़ी शर्मा रही है। लाइट जाने को तैयार नहीं है। कोई बात नहीं। रात में सुंदरता देखना, रात में सुंदरता और भी ज्यादा होती है। सुसु, हो गया क्या? माँ, चिन्हाओ, मुझे मां होने के नाते कठोर मत समझो। तुमने सुसु की चीजें छीन ली। पास्टन, बुरी खबर है। मैंने चिन्हाओं को धोखा देते हुए देखा है। मैं तो बताना ही नहीं चाहता था, लेकिन दिल नहीं माना। चिन्हाओं को देकर बेशक, शायद मैंने गलत देखा हो। यही है। आखिर सच्चाई क्या है? अंदर जाकर देखो, पता चलेगा। हाँ हाँ, जल्दी जल्दी। सुसु माँ, आ, प्यारी सी। तुम खुद उसे मेरे सामने लाए, अब मुझे दोष दे रहे हो। शेन है, मेरी तरफ मत देखो। शेन है, मत देखो। आज के बाद चिन्हाओं का तुम्हारे लिन परिवार से कोई लेना देना नहीं रहेगा। माफ करना मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए। लिन परिवार मेरे रिश्ते में नहीं आना चाहिए था। लिन परिवार ने तुम्हारे साथ गलत किया। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आज के बाद मेरे सिर्फ तुम ही रिश्तेदार हो। अभी जाकर सुसु का सामान बांधो, मैं उसे फ्लाइट पर छोड़ने जा रहा हूं। क्या तुम्हें जरा भी इंसानियत बची है? तुम्हारी बेटी को इतना प्रताड़ित किया गया, तुम उसे भेज रहे हो। अगर तुम उसे इतना बिगाड़ते नहीं तो आज ये हालत नहीं होती। अभी तक बड़ी गलती नहीं हुई है। मैं खुद उसे विदा करूंगा। माँ, मत सोचो। मैं नहीं हूं क्या? मैं तो हमेशा तुम्हारे मायके वाली हूं। शुक्रिया जियांगली।
पहले एक कॉल ले लेता हूँ। चेनहाओ, फिर मिल गए ना। मत जाओ। उस रात तुम भी कमरे में थी, बस बिस्तर पर तुम नहीं थी, वरना तुम्हारे मीठे होठों का स्वाद जरूर चखता। मेरी शादी हो चुकी है। मुझे पता है, तुम्हारी माँ ने बताया। शायद एक बैंक कर्मचारी है, एक महीने में सिर्फ 10,000 कमाता है। चेनहाओ, मैं तुम्हें देता हूं 10 लाख। एक महीने के लिए मेरे साथ रहोगी? मेरे पति एक दिन में जितना कमाते हैं वह 10 लाख से ज्यादा है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा पति शैन ही है? चेनहाओ, तुम पहले ही सोई हुई औरत हो। 10 लाख कम नहीं है। मैंने कहा मैं शादीशुदा हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? सूट पहनकर खुद को मालिक समझने लगे हो। अगर तुम शैनी हो तो मैं तुम्हारा दादा हूं। आओ पोते, दादा कहकर सुनाओ। क्या तुम शनी का अपमान कर सकते हो? सच कहूं तो मैं डरता हूं, लेकिन वो मैं बिल्कुल नहीं डरता। तुम्हारी बात सुन रहा है। तुमने शनि को देखा है? मैंने जरूर देखा है। असली शनि तुम्हारे सामने है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है कि तुमने उसे देखा है? हमारी गुयंगहाई ग्रुप शैन ग्रुप के साथ सहयोग करती है। असली शैनी मैंने जरूर देखा है। वो तुम्हारा वही बेकार पति है ना? लगे मैं तुझे कहता हूं, तुम्हारी बीवी मुझे पसंद आ गई है। एक महीने के लिए 50 लाख, उसे मेरे साथ चलने दो। क्या कहते हो? तुम्हारी हिम्मत है तो अपनी बात दोहराकर सुनाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तुम्हें पता है मेरे पापा कौन है? वहीं साइन किया। तुम हाथ मिलाया। तुम्हारे पापा को तुम्हें सबक सिखाना चाहिए। तुरंत सूचना दो। गुयंगहाई ग्रुप के साथ सभी सहयोग रद्द कर दो। अगर वहीं साइन पूछे तो कह देना कि उसके बेटे ने मुझे नाराज कर दिया। अभी भी नाटक कर रहे हो? बेकार, तुम्हें नाटक करने की जरूरत है क्या? आओ, मारो उसे। तुम क्या कर रहे हो? तुम बगावत कर रहे हो? माफ कीजिए युवराज, बॉस वैंग ने मुझे तुम्हें 2 थप्पड़ मारने को कहा। नहीं हो सकता, मेरे पापा ने तुम्हें मुझे मारने को कहा और हमें आदेश दिया कि तुम्हें खींच कर ले जाएं। बाहर शर्मिंदा मत हो। तुम लोग छोड़ दो। डर नहीं हुआ? मुझे डर नहीं हुआ, उसे मार गया। फिर भी डर हुआ है। तुम अपनी बीवी से इतना जुड़े हो कि खाना खाने भी साथ जाते हो। स्त्रियां है। लिनसुसु एयरपोर्ट पर गायब हो गई है। मुझे और चिंता है। लिनसुसु पहले से ही पागल थी, अब पहले से भी ज्यादा पागल हो गई है। अहो, तुम्हें बहुत सावधान रहना चाहिए। मैं सावधान रहूंगा। नीले रंग का पानी। शैनी, उसे यहां तुम्हें देखकर आश्चर्य होगा। तुम बस यही रुको। तुमने कहा था कि उसे मारने का तरीका है, इसलिए मैं आया। मैं तुम्हें सरप्राइज देने के लिए गुप्त रूप से खरीदना चाहता था, लेकिन तुमने सब कुछ देख लिया। अब सोचो मत, लिनसुसु का कोई पता नहीं है। तुम अकेले निकलोगी तो मुझे चिंता होगी। यह घड़ी कैसी लगी? मैडम, आपकी नजर बहुत अच्छी है। यह घड़ी हमारी दुकान की शान है और यह कपल्स के लिए है। कैसी लगी? पसंद आई? हम यही खरीदते हैं। युवराज, बॉस वैंग ने आज आदेश दिया है, अगर आज तुम बॉस शैन को माफी का तोहफा नहीं दोगे तो वो तुम्हारा कार्ड बंद कर देगा। मैं समझ गया मेरे पापा भी कैसे हैं। मैंने इस बॉस शैन को कभी नहीं देखा। मैं उसे कैसे नाराज कर सकता हूं? क्या उसका बेकार पति है? अगर सच में है तो उसकी मां को पता होना चाहिए। क्या ये थोड़ा और अच्छा लगता है? अब किसी भी कचरे को लग्जरी दुकान में आने दिया जाता है। तोड़ दोगे तो भर पाओगे? दुकान की शान मेरे लिए निकालो। ट्रिप को बता रहे। मैं कह रहा हूं चेनहाओ, तुम्हारा बेकार पति कितना कमाता है कि ऐसी जगह आने लायक है? क्या पिछली बार सब नहीं मिला? संयोग से सही बात कह दी। सच में अपने आप को बॉस शैन समझ रहे हो? ये घड़ियां हमारे स्टोर की शान है। ये जर्मनी के जॉन जो द्वारा बनाई गई हैं और ये कपल्स के लिए हैं। ये बॉस शैन के स्टेटस के लिए मुश्किल से फिट है। मैं ये मेंस वॉच ले लूंगा। माफ कीजिए, मास्टर ने कहा था कि ये घड़ियां साथ में ही बेची जाएंगी।
युवराज, मैंने सुना है कि बॉस शेन शादीशुदा है और वे अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं। इन्हें साथ में खरीदना शायद बेहतर होगा। सही कहा। ये घड़ियां मैं ले लूंगा। माफ कीजिए सर, ये ग्राहक पहले आए हैं। पहले आए तो क्या हुआ? क्या उनके पास ऐसे हैं? हमारे पास ऐसे हैं, इन्हें पैक कर दो। बस करो चेनहाओ, तुम जैसे नाकारा पति के पास इतने पैसे कहां से होंगे? अगर तुम्हें सच में पसंद है तो मेरे साथ चलो। इस जगह की कोई भी घड़ी तुम चुन सकते हो। धन्यवाद, लेकिन मेरी औरत तुम्हारे बस की बात नहीं है। आयो। बिना पैसे वाला कार्ड लेकर इतना घमंड क्यों? वैंग हाओयान, ये कपल्स वॉच हमने पहले देखी थी और हमने पहले ऑर्डर दिया था। पहले ऑर्डर दिया तो क्या हुआ? क्या तुम जानते हो मैं ये घड़ी किसे देने वाला हूं? ये शेन ग्रुप के शेन साहब और शेन मैडम को देने वाला हूं। मुझे औरह को देने वाला हूं। बस करो, सच में खुद को बॉस शेन और शेन मैडम समझ रहे हो? कल हमारे वांग परिवार को शेन परिवार से बात करनी है। तुम लोग यहां मेरा समय बर्बाद मत करो, शर्मिंदा कर रहे हो। आ को वांग परिवार से बात करनी है। जो तुम्हारी मर्जी। वेटर, पैक कर दो। आज चाहे जो भी आ जाए, ये घड़ियां मैं ले लूंगा। चूंकि सभी को ये घड़ियां चाहिए, तो क्यों ना हम पहले फंड्स वेरीफाई कर लें, देखें कि कौन खरीद सकता है। क्या तुम लोग तैयार हो? कोई समस्या नहीं। हाँ ठीक है। कीमत क्या है? 1 अरब 20 करोड़। सर, आपको कीमत ज्यादा लग रही है तो ये घड़ियां ये दोनों ग्राहकों की हो जाएंगी। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं गुआंगहाई ग्रुप का वांग साहब हूं। इतने पैसे मेरे लिए कुछ भी नहीं है। यार, 2 घड़ियों की इतनी कीमत क्यों है? मेरे कार्ड में सिर्फ 8 करोड़ है। दोनों कार्ड एक साथ करें। माफ कीजिए सर, आपके कार्ड में बैलेंस इस घड़ी का नहीं लग रहा। सुना, पैसे नहीं है तो जल्दी चले जाओ। माफ कीजिए सर, आपके कार्ड में बैलेंस कम है। क्या? आपके दोनों कार्ड, एक में 8 करोड़ है, दूसरे में सिर्फ 10 रुपए है। यह काफी नहीं है। मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं है। क्या वे इसे खरीद सकते हैं? कार्ड स्वाइप करें। भुगतान कल। ये कैसे हो सकता है? तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? तुम्हारा इसे क्या लेना? चले। अब जाकर पता लगाओ, उनके पास इतने पैसे कहां से आए? युवराज, सबसे जरूरी बात, बॉस शेन को माफी का तोहफा खरीदना है। बहुत मिलता है। वांग हाओयान ने कहा कि वह आपसे सहयोग करना चाहते हैं। यह क्या बात है? रेस्टोरेंट वाले दिन के बाद शेन परिवार और वांग परिवार का सहयोग हमेशा के लिए खत्म हो गया। अंदर आओ। बॉस शेन, आपने मुझे बुलाया? गुआंगहाई ग्रुप के वांग परिवार की हाल ही में क्या गतिविधियां हैं? उनके प्रेसिडेंट वांग जियांगकियान और आपकी पत्नी को भोज के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं, माफी मांगने के लिए। लेकिन आपने पहले ही कहा था कि वांग परिवार को ब्लैकलिस्ट में डाल दिया जाए, इसलिए हमने कोई ध्यान नहीं दिया। ठीक है, उन्हें बताओ कि मैं आमंत्रण स्वीकार करता हूं और मेरी पत्नी के साथ समय पर पहुंचेंगे। तुम यहां लोगों को लेकर हो, बॉस शेन और उनकी पत्नी का इंतजार करो। मैं अंदर जाकर व्यवस्था करता हूं। ठीक है पापा, ये भोज हमारे गुआंगहाई ग्रुप के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन और मृत्यु का सवाल है। किसी भी अनावश्यक व्यक्ति को अंदर ना आने दे। सुन लिया? तुम दोनों फिर से यहां क्यों? आज रात हमारा गुआंगहाई ग्रुप यहां बॉस शेन और उनकी पत्नी को भोज दे रहा है। तुम दोनों यहां बाधा मत डालो, जल्दी चले जाओ। हम यहाँ भोज के लिए आए हैं। चेन हाओ, तुम फिर से कुछ कहने वाले हो ना? तुम्हारा ये नाकारा पति बॉस शेन है। तुम खुद श्रीमती शेन हो। मैं वैसे ही शेन ही हूं और आज ये पार्टी में आए हैं, वो भी तुम्हारे पिता वांग जियांगकियान ने हमें बुलाया है। सुना है बॉस शेन हमेशा समय के पाबंद रहे हैं, कभी लेट नहीं होते। आज इतनी देर हो गई, अभी तक आए क्यों नहीं? बड़ी बड़ी बातें मत करो। तुम दोनों यहां आंखों में खटकने की जगह बने हुए हो, जल्दी से निकलो यहां से। वांग हाओयान, आज के इस हालात को देखते हुए तूने ठान लिया है कि मुझे इस दरवाजे से अंदर नहीं जाने देगा, है ना? हाँ, आज अगर मैं यहां मर भी गया तब भी तू अंदर नहीं कदम भी रख पाएगा। वांग जियांगकियान, मैं और मेरी पत्नी पार्टी के गेट पर पहुंच चुके हैं, लेकिन तुम्हारा ये लाडला बेटा कह रहा है वो आज यहां मर भी जाए फिर भी हमें अंदर नहीं आने देगा। दिखावा मत कर। क्या वो मेरे पापा का फोन है? तुम्हारे पापा का फोन है या नहीं? थोड़ी देर में वो आएंगे तो पता चल जाएगा। मैंने तुझे बॉस शेन को लेने भेजा था। तूने ये लोगों को लाने का तरीका अपनाया है सामने। मैंने तो आपकी ही आज्ञा का पालन किया कि बिना अनुमति वालों को अंदर ना आने दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?
बॉस शेन, मैडम, मेरा बेटा अभी अनजान है। उसने दोनों का अपमान किया। आशा है आप दोनों मेरे बेटे से नाराज नहीं होंगे। वो सच में बॉस शेन है? अगर वो बॉस शेन नहीं है तो क्या तू है? बॉस शेन, मैडम, बाहर हवा चल रही है, अंदर आकर बात करते हैं। जरूरत नहीं। तुम्हारे बेटे ने अभी कहा था कि वो आज यहां मर भी जाए, तब भी हमें अंदर नहीं आने देगा। ठीक है, यही बात करते हैं। बेशक, अभी बॉस शेन से माफी मांगो। मैं अंधा हो गया था। आप बढ़ें, छोड़िए गलती को माफ करें। मुझे एक टूटे वाली हवा समझकर छोड़ दीजिए, ठीक है? ताकत और दबाव से मिली माफी दिल से नहीं आती। मुझे इसकी जरूरत नहीं। वहां क्या? तुम्हें सूचित किया जाता है कि ग्वांगहाई ग्रुप और शेन ग्रुप का सहयोग, यही सब है। बॉस शेन, मेरे बेटे ने आपका अपमान किया, लेकिन मैंने नहीं किया। आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर मुझे याद है तो पिछले कुछ सालों में आपकी ग्वांगहाई कंपनी ने शेन समूह के साथ साझेदारी का फायदा उठाकर बाहर गलत काम किए हैं। मनमानी ढंग से काम किया है। आपके बेटे का मामला सिर्फ एक चिंगारी थी। आज से आप अपना ध्यान रखें। चलिए। बॉस शेन, छोटे बॉस शेन ने पता लगाया कि मैडम की मौत का कारण क्या है। क्या? मैं कह रहा हूं, यह जेल में रहने से कैसे अलग है। बाहर जाने पर पीछे एक गुच्छा लोग होते हैं। लिन सुसु का पता नहीं चल रहा है। शेन जिंगकियांग भी मुश्किल में है। शेन ही, क्या वह मेरी चिंता नहीं कर रहा है? पुरानी कहावत है, 1000 दिन चोरी करो, लेकिन 1000 दिन चोरी से बचो नहीं। तो मैं पहले बाथरूम जाऊंगा। पीछे मत आना। बच्चे, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। यह फूल तुम्हें देता हूँ। कितनी खुशबू है। तुम अनुमानित समय से 10 मिनट पहले आ गए हो। सभी चीजों की मैंने जांच कर ली है। मेरी मां को तुमने जहर देकर मारा है। तुमने उसे क्यों मारा? अगर तुम्हारी मां नहीं मरती तो मैं शेन समूह को कैसे नियंत्रित करता? मुझे इतना पैसा कहां से मिलता? तुम सिर्फ इसलिए कर रहे हो। हाँ, सभी सबूत मैं पुलिस को सौंप दूंगा और तुम्हें सजा मिलेगी। मुझे पहले से ही इस दिन का अंदाजा था। अच्छा है, चेनहाओ मेरे साथ मरने वाला है। मैं हारा नहीं। शिनही, चेनहाओ गायब हो गया है। सोचा नहीं खाना चेनहाओ। तुम्हारा भी दिन आ गया है जब तुम मेरे हाथ में हो। लिन सुसु, तुम यह गैर काम कर रहे हो। तो क्या हुआ? अगर मौका मिलता तो मैं तुम्हें खुद मार देता। तुम एक ऐसे आदमी के लिए तुमसे प्यार नहीं करता। अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। क्या यह सही है? शनि मुझसे प्यार करता है। तुम्हारी वजह से ही। उससे शादी करने वाली मैं होती। तुमने उसे छीन लिया। जो तुमसे सच्चा प्यार करता है उसे कोई नहीं छीन सकता। कौन कहता है नहीं छीन सकता? बस तुम मर जाओ। शनि मुझसे प्यार करने लगेगा। तुम्हें आना होगा। मैंने तुम्हारे लिए एक बड़ा तोहफा तैयार किया है। उम्मीद है तुम उसका आनंद लोगी। ऑप्शन, मैडम की लोकेशन मिल गई है। मत आना। तुम छुरा लेकर आई हो। तुम्हारी मुझसे इतनी दुश्मनी है तो मैं भी कुछ हथियार लेकर आई हूँ। साथ यादों, मेरी घड़ी में लोकेशन ट्रैकर लगा है। शिन ही जल्द ही आ जाएगा। लिन सुसु,
मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि मुझे जल्दी छोड़ दो। तुम सलाह दे रही हो। शेन ही आ रहा है ना? तो ठीक है, उसे तुम्हें देखने दो। दूसरा आवाज हुए। जल्दी करो। लिन सुसु, तुम्हारे ऐसा करने से शेन ही तुमसे और नफरत करेगा। उससे मैं पसंद नहीं हूँ। जब मैं उसे पा नहीं सकती, तो मैं तुम्हें भी उसे पाने नहीं दूंगी। तुम लोगों ने सुना होगा, मैं शेन ग्रुप की बॉस शेन पत्नी हूँ। अगर तुम लोगों ने मुझे छुआ तो खुद जिम्मेदार होगे। उसकी बात मत सुनो, मैं तुम्हें आदेश देती हूँ। अभी उसे सो जाओ, मैं तुम्हें और पैसे दूंगी। सुना है शैनी बहुत क्रूर है। तुम हमें चाहे जितने पैसे दो, हमारी जान बची नहीं रहेगी। हाँ हाँ, चलो चले। निकम्मे, सारे निकम्मे। लिन सुसु, तुम्हारे सारे साथी भाग गए हैं। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, हार मान लो। जब ऐसा है, तो हम साथ मरेंगे। मारा। ठीक है, मैं नहीं आऊंगा, बस तुम उसे चोट मत पहुंचाना। शनी, तुमने कितने समय से मुझसे ऐसे बात नहीं की। तुम बोलो। मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ। शेन को मेरी बात समझना। मैंने शुरू से अंत तक तुम्हें कभी हाँ नहीं कहा। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी और तुम्हारी सगाई है, मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ। ठीक है, बस मुझे पकड़ना। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। इस समय पर भी तुम्हारी नजरों में सिर्फ चेन हाउ है। कोई बात नहीं, फिर मैं उसे लेकर मेरे साथ मरने दूंगी। सान, शेन है। शेन जेंकियांग का फैसला आज आ गया है। मृत्युदंड। और लिन सुसु, सुना है उसे मानसिक अस्पताल में डाल दिया गया है। हर दिन वह खुदकुशी करने की कोशिश कर रही है। और चेन परिवार, आज व्हाइट असिस्टेंट ने मुझे बताया, चेन याजू ने पैसे के लिए गलती से अपनी मां को मार डाला। चेन दादी को गुस्से से स्ट्रोक आ गया। अगले दिन वह भी चल बसी। शेन, तुम 1 महीने से सो रहे हो, जल्दी उठो ना। शेन है, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूं। मैं भी जाऊं। आओ। अगर तुम चाहो कि मैं तुम्हारी असिस्टेंट बनी रहूं तो ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरे पुराने हिसाब चुकाने में मदद करनी होगी। कौन सा हिसाब? मैं कहूं। पहले तो कॉमर्स डिपार्टमेंट के वांग पहले 6 माही में मेरी कंपनी में रखी मछलियों को मार डाला। बेकार है, मैं तुरंत वाइस असिस्टेंट को भेजूंगा उसकी मछलियों को भी मरवाने के लिए। अगला। फिर प्रेसिडेंट ऑफिस के लोगों मेरे द्वारा तुम्हारे लिए बनाए गए रिकॉर्ड को उतार दिया। यह तो और भी बुरा है। मैं तुरंत फाइनेंस को बताऊंगा उसके अगले महीने का वेतन पूरा काट दिया जाए। ठीक है। और कौन है? एक सवाल। आखिरी वाला और ही बुरा, यह आदमी मुझे जिंदगी भर धोखा दिया। तो उसे सजा दो। तुम्हारी जिंदगी भर देखभाल करने की कैसा रहेगा? अच्छा, मुझे सजा दो।